हेलो स्टूडेंट्स, मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सेबी ग्रेड ए एग्ज़ाम के लिए, जो कि 10 जनवरी को है। ये वीडियो हर एक स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो पेपर 1 है वो सबके लिए एक इक्वली होता है, सबका सेम पेपर होता है। तो ये 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करंट रेपो रेट। रेपो रेट क्या है, जो बेसिकली आरबीआई सेट करती है। तो अभी करंट की जो रेपो रेट है वो कितनी है, वो है 5.25। ठीक है, तो ये क्या है, रेपो रेट बेसिकली इसी के डिपेंड करता है कि कितना आपका जो है आगे चल के जो लोन्स पे जो रेट होगा वो रेपो रेट पे ही डिपेंड करता है। एक होती है रेपो रेट, एक होती है रिवर्स रेपो रेट। तो आप मुझे कमेंट में बताना कि रिवर्स रेपो रेट अभी कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि आरबीआई ने रिसेंटली क्या किया है, मूव किया है टुवर्ड्स रिस्क बेस्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस। तो कौन सी बॉडी इसको मैनेज करती है, इसको जो मैनेज करती है उस बॉडी का नाम है DICGC। इसको बोलते हैं DICGC। इसका काम क्या होता है, ये इंश्योरेंस कंपनी है बेसिकली। इसका फुल फॉर्म होती है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। इसका काम क्या होता है, ये इंश्योर्स करती है हायर बैंक को पे हायर प्रीमियम फॉर इंश्योरिंग देयर डिपॉजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम लेंडिंग जो लिमिट है अगेंस्ट शेयर्स फॉर एन इंडिविजुअल सेट बाय आरबीआई कितनी है, वो है 1 करोड़ रुपए की। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था कि जो आपकी इन्फ्लेशन है उसको हमने 4% रखना है ±2%। तो वो है आपकी उर्जित पटेल कमेटी ने। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का फंक्शन क्या होता है कि आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करना इन टर्म ऑफ क्राइसिस। तो बैंक ऑफ लास्ट रिजॉर्ट क्या है आपका, आरबीआई। ठीक है, एमरजेंसी में आरबीआई आपको पैसे प्रोवाइड कराता है, आपको मतलब बैंक्स को। नेक्स्ट है, विच डिजिटल करेंसी वाज लॉन्च बाय आरबीआई। आरबीआई ने कौन सी डिजिटल करेंसी को जो है लॉन्च किया है, वो है ई रूपी। ठीक है, सीबीडीसी ने। ठीक है, सीबीडीसी मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ठीक है, नेक्स्ट है, नैरो मनी किसको बोलते हैं। नैरो मनी बोलते हैं M1 को। M1 का मतलब होता है कि जो हाईली लिक्विडेटेड एसेट्स होते हैं, करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस आपके अदर जो डिपॉजिट्स होते हैं आरबीआई में। जो डिमांड डिपॉजिट में आपके सेविंग और करंट अकाउंट दोनों ही आते हैं, तो ये फॉर्मूला आप याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है CRR, कैश रिजर्व रेशो क्या होती है। कैश रिजर्व रेशो वो होती है जो कि आप जो है बैंक कैश की फॉर्म में रखते हैं और इसके ऊपर आपको कोई भी जो है इंटरेस्ट नहीं लगता है। ठीक है, ये टूल है मनी सप्लाई का, आपकी इकोनॉमी में यूज़ होते हैं। कैश रिजर्व रेशो, आपका रिजर्व रेशो, रेपो रेट, MSF, ये सारे आपके मनी मल्टीप्लाई आपके मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए होता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए होता है। ठीक है, इसको बेसिकली क्या होता है, बैंक जो है डिपॉजिट करती है विद आपके आरबीआई में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से कौन विच बैंक इज़ नॉट अ डी सिप बैंक। डी सिप बैंक क्या होता है, कोई भी बैंक जो आपके SBI, ICI और HDFC के अलावा कोई भी बैंक होता है उसको हम डी सिप बैंक बोलते हैं। मतलब डी सिप मतलब डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पॉर्टेंट बैंक। ठीक है, मतलब ये दीज बैंक्स क्या होते हैं, दे आर टू बिग टू फेल, मतलब वो फेल हो ही नहीं सकते। तो करंटली ये कौन से हैं आपके जो डी सिप बैंक कौन से हैं, सेबी, ICI और सेबी करी सॉरी SBI, ICI और HDFC, ये आपके डी सिप है। तो डी सिप कौन से नहीं होंगे, इनके अलावा जो सारे बैंक है वो आपके डी सिप बैंक है। नेक्स्ट है, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स ऑफ आरबीआई इज़ यूज्ड फॉर टेस्टिंग न्यू फिनटेक प्रोडक्ट्स। ठीक है, बेस रेट क्या होता है, बेस रेट पे आपका डिपेंड करता है कि आपका कितना मिनिमम लेंडिंग रेट होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच एक्ट आरबीआई को पावर देते हैं टू रेगुलेट NBFCs। आपका आरबीआई एक्ट 1934 जो है वो इसको पावर देते हैं। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन क्या होता है, ये वीकर्स जो बैंक होते हैं, जो बहुत ही कमज़ोर बैंक होते हैं, उनको कैसे ठीक करना है, उनको डंडा मार मार के, तो उसके लिए होता है ये। नेक्स्ट है आपका LAF की फुल फॉर्म क्या होती है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इससे बेसिकली क्या होता है, अलाउ करते हैं बैंकों के आप मनी कैसे बोरो कर सकते हो, या फिर अपनी मनी पार्क करके बैंक में रख के आप उसके खिलाफ कैसे मनी ले सकते हो। तो ये मैनेज करना पड़ता है आपको इन्फ्लेशन को रखने के लिए, और आपको बैंक्स को जब पैसा चाहिए होता है तो उसके लिए। नेक्स्ट बात करते हैं वाइट लेबल ATM के बारे में। वाइट लेबल ATM किसको कौन ओन करता है, नॉन बैंक एंटिटीज़। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको टाटा कम्युनिकेशन है, इंडी कैश है, इनके जो बैंक्स होते हैं इनको हम बोलते हैं नॉन वाइट लेबल ATMs। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच बैंक इंट्रोड्यूस ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क्स। ठीक है, विच बैंक इंट्रोड्यूस, तो इसको हम ये मैंडेट किया है सारे बैंक पे, और इसको किसने की है, आरबीआई फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली किया गया है। तो मैक्सिमम लिमिट क्या है ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट में। ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट क्या होती है कि अगर आपके पास कोई नेटवर्क नहीं भी आ रहा है तब भी आप पेमेंट कर सकते हो, तो उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 500 रुपये। नेक्स्ट बात करते हैं ओम्बड्समैन स्कीम जो है फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन वॉज मर्ज इनटू
इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम में। ऑम्बड्समैन स्कीम को किस में इंटीग्रेट कर दिया है, किसमें वो कर दिया है, मर्ज कर दिया है, इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम। तो इसलिए क्या है, आरबीआई ने लॉन्च किया है वन नेशन वन ऑम्बड्समैन टू प्रोवाइड अ सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर ऑल द बैंकिंग एंड डिजिटल पेमेंट ग्रीवेंसेज। जो भी आपकी बैंकिंग ट्रांजेक्शन के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी कंप्लेंट्स है, वो इसको सुनेगा। विच कंट्री सिस्टम वॉज रिसेंटली लिंक्ड विद इंडियाज यूपीआई। इंडिया के यूपीआई से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कौन सी इसको लॉन्च किया गया है, लिंक किया गया है, कौन सी कंट्री के, यूएई से, यूनाइटेड अरब इमिग्रेट्स के साथ। ठीक है, तो क्या चीज़ है वो, जेवान और एएनआई। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एमएसएफ का जो रेट है वो यूजली पैक्ट कितना होता है। एमएसएफ जो है 25% बेस पॉइंट जो है अबव होता है रेपो रेट से। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट्स के बारे में। ये इसको कौन रेगुलेट करता है, इसको आपका वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी आप इसको आपका मैनेज करता है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आईबीसी। आईबीसी मतलब इंसॉल्वेंसी बैंक कोड। इसका जो है टाइमली जो है टाइम बाउंड रेजोल्यूशन करना इंसॉल्वेंसीज के लिए। ठीक है, जो भी मतलब जो आपके एनपीएस हो जाते हैं, जो आपके नॉन परफॉर्मिंग एसेट होते हैं, उनको करना टाइमली उनका टाइम बाउंड रेजोल्यूशन करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन सी बॉडी जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को मैनेज करती है, आपकी है आरबीआई। ठीक है, जो आपका प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है, जो आपको बैंक्स को टारगेट दिया होता है, जिसको भी आपको लोन देना है, तो पहले आपको इन लोगों को लोन देना पड़ेगा। तो कितना परसेंट है वो, 40% ऑफ एएनबीसी। मनी मल्टीप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है, 1/में रिजर्व रेशो। फिर हम बात करते हैं गवर्नमेंट स्कीम और इकोनॉमी के ऊपर। मनरेगा को कौन सी स्कीम ने लॉन्च किया, रिप्लेस किया है, वो है आपका जी राम जी विकसित भारत ग्रामीण योजना। ठीक है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसका एम क्या है, 1 करोड़ हाउस होल्ड को बिजली प्रोवाइड कराना। उसमें क्या करेंगे, ये सोलर पैनल्स को आपकी छतों पे इंस्टॉल करा देंगे और 300 यूनिट्स तक फ्री मंथली वो देंगे पावर सप्लाई। अब नेक्स्ट है टारगेट क्या है विकसित भारत का, कब तक उसको टारगेट ईयर कौन सा है, 2047 है। ठीक है, ये जो है मार्क करेगा 100th ईयर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। ठीक है, नेक्स्ट है शांति एक्ट ऑफ 2025 किससे रिलेटेड है, न्यूक्लियर एनर्जी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। विच स्कीम प्रोवाइड्स 2 लाख इंश्योरेंस फॉर 436, 436 रुपये तो, और 4 जो है 2 लाख की इंश्योरेंस लेके जाओ। तो उस स्कीम का नाम क्या है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। ये एक लाइफ टर्म इंश्योरेंस है जो कि कब कितने साल से कितने साल के लोगों तक को लिए होगी, 18 से 50 साल के। ठीक है, नेक्स्ट है न्यू टर्नओवर लिमिट कितनी है स्मॉल इंटरप्राइजेज अंडर एमएसएमई के, 100 करोड़ की है। ये रिवाइज कर दिया गया है। ठीक है, फिर इंडिया का फिस्कल डिफिट टारगेट क्या है 2026 के लिए, वो है 4.5% कि इंडिया को अपना फिस्कल डिफिट इसके अंदर रखना है। नेक्स्ट है पीएम किसान जो पीएम किसान है उसका एनुअल बेनिफिट कितना है, 6,000 रुपीज़। ठीक है, तो इसमें 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में 2-2 हज़ार रुपये आपके अकाउंट में जाते हैं। फिर बात करते हैं विच 2025 बिल प्रपोज अ सिंगल रेगुलेटर फॉर हायर एजुकेशन, विकसित भारत शिक्षा बिल। ठीक है, नेक्स्ट है गति शक्ति फोकस किस पे करता है, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पे। ठीक है, कौन से इसके अंदर आते हैं, इसके अंदर 16 मिनिस्ट्रीज होती है इंक्लूडिंग रेलवे एंड रोडवेज। कौन सा पोर्टल है जिसमें एमएसएमई जो है क्रेडिट लॉन्च किया गया है, उसका है एमएसएमई सहज पोर्टल जो है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लखपति दीदी का टारगेट क्या है, 3 करोड़ वुमेन्स को लखपति बनाना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडेक्स मेजर रिटेल इन्फ्लेशन, कौन सा करता है, आपका सीपीआई करता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स करता है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम किसके लिए है, रेलवे स्टेशन को मॉडर्नाइज करने के लिए, उनको मॉडर्न बनाने के लिए, उनको अच्छा बनाने के लिए, वाईफाई वगैरह बनाकर बढ़िया सा बनाना। नेक्स्ट है एंजल टैक्स का क्या स्टेटस है, इसको एंजल टैक्स को एबॉलिश कर दिया गया है। कौन सी सिटी को फर्स्ट एआई सिटी बोला गया है, लखनऊ को बोला गया है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम का टेन्योर कितना होता है, 8 साल। इसमें क्या होता है, इन्वेस्टर को 2.5% का एनुअल इंटरेस्ट मिलता है, और ठीक है, एंड द कैपिटल गेन होती है आपके 8 साल बाद, जो कि टैक्स फ्री होती है। एफडीआई लिमिट स्पेस सेक्टर में कितनी है, 74% है सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग में। कौन सी जो स्टेट है जिसका सबसे ज़्यादा जो है रेयर अर्थ रिजर्व्स है, ओडिशा के पास है। ब्लू इकोनॉमी किसको बोलते हैं, ब्लू इकोनॉमी का फोकस किस पे, सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट को, कोस्टल जो है हमारे उनको मैनेज करना इकोसिस्टम को। नेक्स्ट है फिस्कल डिफिक्ट क्या होता है, आपका जो गैप होता है बजट में और जो आपके जो अपने उसके लिए मतलब जो गवर्नमेंट ने अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट जो नीड टू बोरो टू कवर द डिफरेंस बिटवीन इट्स टोटल स्पेंडिंग एंड इट्स टोटल नॉन बोरोड इनकम।
कौन सी बॉडी जो है आपका जीडीपी को कैलकुलेट करती है? एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस करता है। पीएम विश्वकर्मा किस चीज़ के लिए है? ट्रेडिशनल आर्टिसंस जो होते हैं उनके लिए, जैसे कारपेंटर हो गया, गोल्ड स्मिथ हो गया, सॉरी ब्लैक स्मिथ हो गया, उन सब के लिए उनको स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना और कैसे लो इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट है स्टैंड अप इंडिया कैटेगरी कौन किस किस के लिए है? एससी, एसटी और वुमेन के लिए। इसमें क्या करेगा? बैंक को मैंडेट किया है ब्रांचेस को टू प्रोवाइड लोन बिटवीन 10 लाख टू 1 करोड़ टू एटलीस्ट 1 एससी और एसटी और 1 वुमेन को बोरो देना लिया है। बेस ईयर किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं करंटली? डब्ल्यूपीआई का होलसेल प्राइस इंडेक्स का 2011-12 पर। अब हम स्टैटिक और इंटरनेशनल जीके की बात करते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है आपका एनडीबी का? ये आपका शंघाई में है आपका। नेक्स्ट है मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है आईएमएफसी का? क्रिस्टीना जॉर्जिया। नेक्स्ट है बेसल 3 नॉर्म क्या है? बेसल 3 नॉर्म किससे रिलेटेड होते हैं? ये आपके बैंकिंग से रिलेटेड है। साउथ अफ्रीका की करेंसी क्या है? रैंड। आपकी लार्जेस्ट यूनिकॉर्न कंट्री प्रोड्यूसिंग कंट्री 2025 में कौन सी थी? यूएसए। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन पब्लिश करता है? आपका आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनीविया में। कैग का करंट कैग कौन है आपका? के संजय मूर्ति। नेक्स्ट है भागीरथी रिवर किस पे है? तेरी रिवर पे। एफएटीएफएफ की फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। G20 समिट किसने होस्ट किया था? यूएसए ने। ओल्डेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है आपका? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन भी हाई है और ग्रोथ लो है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पब्लिशर किसने किया है? आपका ये विपो करता है। ये विपो की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। आपका आईएनएस जटायु कौन सा आइलैंड पे है? मिनिकॉय, लक्षद्वीप के साथ लोकेटेड है, लक्षद्वीप में। नेक्स्ट है आपका कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? अस्ताना। यूएन का जनरल सेक्रेटरी कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। आपका डीप ओशन मिशन मिनिस्ट्री के उसके आता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेज के अंदर आता है। कॉल मनी की जो मेजोरिटी होती है वो कितनी होती है? 1 दिन की। नेक्स्ट है आपका फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एमएस स्वामीनाथन। आप जो आपके रामसर कन्वेंशन होते हैं किसके लिए होती है? ये वेटलैंड की होते हैं। आपके ग्रिसम लॉ किस लिए है? कि बैड मनी ड्राइव्स गुड आउट। 2 टाइप की मनी सर्कुलेशन होती है, एक होती है ओल्ड वॉन कॉइन्स एंड न्यू गोल्ड कॉइन्स। ठीक है। तो ग्रिसम लॉस किसके होता है? बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड। जो पूरा पैसा होता है वो अच्छे को बाहर निकाल देता है। ठीक है। नेक्स्ट सिलिकॉन वैली किसको बोलते हैं? बेंगलोर को। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहले कौन पब्लिश करता था? वर्ल्ड बैंक, अभी डिसकंटिन्यू हो चुकी है। और गिनी कोएफिशिएंट को किस चीज़ को मेजर करता है? इनकम इनइक्वालिटी को। ठीक है। तो अभी हम हमने सारे पढ़ लिया। अभी एक बार हम सेबी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है ये भी एक बार देख लेते हैं। इसमें क्या है? मैक्सिमम व्हाट इज द न्यू मैक्सिमम एग्रीगेट कंट्रीब्यूशन अलाउड फॉर एनआरआई एंड ओसीआईज इन एफपीआई? तो कितनी है? 100% की है। ओसीआई क्या होता है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। और एफपीआई मतलब आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। कितना अलाउड कर दिया? 100%। डीमेट अकाउंट जो है उसमें कितने की जो बेसिक सर्विस कितनी हो गई है आज पता 2025 सर्कुलर, वो है 10 लाख रुपए की। नेक्स्ट बात करते हैं सेबी ने रिसेंटली मैंडेट किया है डायरेक्ट पे आउट मतलब जो आपके जो बीच में जो ब्रोकर्स होते थे, पहले आपको कोई भी शेयर्स आप खरीदते थे तो पहले ब्रोकर्स के पास जाते थे और ब्रोकर आपको ट्रांसफर करते थे। तो जो डायरेक्ट जो थी ये ब्रोकर वाली चीज़ जो है हटा दी है, तो उसको डायरेक्ट पे आउट बोलते हैं। डायरेक्ट मतलब क्लाइंट के इन्वेस्टर के पास पैसा जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं? पुलिंग ऑफ सिक्योरिटीज बाय ब्रोकर्स। तो नेक्स्ट आते हैं कौन सी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करती है? विच स्पेसिफिक रिपोर्ट मस्ट सोशल एंटरप्राइज सबमिट्स एनुअली टू दी सोशल स्टॉक एक्सचेंज? तो कौन सी रिपोर्ट का नाम है? एनुअल इम्पैक्ट रिपोर्ट। नेक्स्ट बात करते हैं सेबी ने वेरिफिकेशन ऑफ पास्ट रिटर्न इन्वेस्टमेंट किसको प्रपोज किया है? विच एजेंसी वॉज प्रपोज बाय द सेबी फॉर दी वेरिफिकेशन ऑफ पास्ट रिस्क एंड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर? तो कौन सी है? पारवा। नेक्स्ट है रिट मतलब REIT। ठीक है। ये रियल एस्टेट के जो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट होते हैं उनको बोलते हैं। रिक्लासिफाइड कैसे किया गया? इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के रूप में। मिनिमम जो है रिक्वायरमेंट है फॉर स्टॉक एक्सचेंज टू क्वालिफाई रासप क्या है? 200 करोड़ मिनिमम रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट है सेबी ने रिड्यूस किया है आपके डेली टर्नओवर रिक्वायरमेंट फॉर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ 200 करोड़ से 100 करोड़ पे कर दिया है इसको। सेबी ने IPO फाइनेंसिंग की लिमिट जो है पर इन्वेस्टर में कितनी कर दी है? 25 लाख रुपए। T+0 का मतलब होता है आपका सेम डे ट्रेड सेटलमेंट। मतलब आपने आज शेयर खरीदा आज ही इसको बेच दिया तो उसका जो सेटलमेंट होगा सेम डे होगा, तो उसको बोलते हैं T+0। ठीक है। नेक्स्ट है कौन सी टर्म जो है अफेक्ट विच टर्म रेफर्स दी अनअफेक्टेड प्राइस ड्यूरिंग मार्केट र्यूमर्स? तो उसको कौन सी क्या बोलते हैं? र्यूमर वेरिफिकेशन फ्रेमवर्क प्राइस। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ सेबी? वो है आपका तुहिन कांता पांडे।
व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फॉर स्मॉल इन्वेस्टर्स फॉर सिंप्लीफाइड डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशुएंस? तो क्या है थ्रेशोल्ड? 10 लाख रुपए का। विच प्लेटफॉर्म डिड सेबी लॉन्च टू फैसिलिटेट ईजी एक्सेस टू इन्वेस्टर रिमेन स्कोर्स 2.0? अंडर सेबी रेगुलेशन लार्ज वैल्यू फंड आर इंटेंडेड फॉर विच टाइप ऑफ इन्वेस्टर? एक्रेडिट इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम एप्लीकेशन साइज क्या होता है? 1 यूनिट। विच बॉडी गवर्न्स द लिस्टिंग ऑफ कंपनी? सेबी गवर्न करती है। ग्रीन बॉन्ड इंडिया में रेगुलेटेड बाय सेबी विद कौन से फ्रेमवर्क के अंदर? एनसी उसको बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज के लिए। व्हाट इज द लॉक इन पीरियड? कितना होता है फॉर एंकर इन्वेस्टमेंट इन आईपीओ फॉर 50% ऑफ द पोर्शन? 90 डेज का होता है लॉक इन पीरियड। कौन सी एंटिटी जो है सेंट्रल काउंटर पार्टी है फॉर ऑल ट्रेड्स? वो है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट है स्किन इन द गेम। इसका मतलब क्या होता है म्यूचुअल फंड में? इसका मतलब होता है एएमसी इन्वेस्टिंग देयर ओन मनी इन देयर स्कीम्स। ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम पेनल्टी कैन फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए? इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है कि आपने अपनी ही कंपनी खोली है, आपने अपने रिश्तेदारों को बता दिया कि आपके पास कितने आपके शेयर्स गिरने वाले हैं, उठने वाले हैं, तो उसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। तो उसकी जो पेनल्टी है वो 25 करोड़ है, या फिर जितना आपको प्रॉफिट हुआ उसका 3 टाइम्स। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा डॉक्यूमेंट जो है इज फाइल्ड बाय कंपनी विद सेबी बिफोर एन आईपीओ? उसको क्या बोलते हैं? रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट्स। ठीक है। फिर बोलते हैं बीटा इन स्टॉक मार्केट क्या होता है? सिस्टमैटिक रिस्क के लिए सिस्टमैटिक रिस्क को मेजर करता है कि कितना सिस्टमैटिक रिस्क है। ए बीटा ऑफ 1.5 मीन्स स्टॉक इज 50% मोर वोलेटाइल। अब आपसा का मतलब क्या होता है? आपसा मतलब एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अकाउंट। तो हमने सारा देख लिया था। और एक बार चीज़ हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक ये भी देखते हैं टेबल। तो ये आपकी जो टेबल दी हुई है पूरी की पूरी, इसको याद रख लेना। इसमें कुछ आपको रेपो रेट कितना है, रिवर्स रेपो रेट कितना है, स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट कितना है, तो ये आपसे रेट्स पूछ सकते